जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यार, तो हम हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के पोर्शन पर पहुंच चुके थे और इंटीग्रल कैलकुलस में हमने कौन कौन सी चीजें कर ली थी। सर इंटीग्रल कैलकुलस में हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। क्या सर जी? रिवीजन भी कर रहे हैं सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन सभी का, और जो हम क्वेश्चन बैंक है जिसे हम सेपरेटली करते थे इसमें हम एक साथ कर रहे हैं। क्योंकि यार आपका इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वह टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर देखें तो आपके 1 घंटे के फॉर्मूले नहीं है और फिर आप उस पर अलग से क्वेश्चन बैंक करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जो है आपको जो रिवीजन है और जो आपके क्वेश्चन बैंक है दोनों एक साथ ही करना पड़ेगा, तभी आप में इंप्रूवमेंट आ पाएगा। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अभी हमारे रिवीजन में, अगर आप देखें तो सर जी अभी जो हमने 2 दिन पहले इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि मैराथन्स का, और उसमें 2 से 3 दिन पहले का, तो आप देखेंगे कि उसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर चुके, पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट किया, पूरा बेसिक से पूरा लिखा हुआ होगा आपके पास। सेशंस देखिएगा, आपको पूरे जीरो से लेके हीरो लेवल तक के सारी चीजें मैंने आपको बताई है। फर्स्ट रिवीजन के बाद हमने क्या करा था कि हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और आप देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे कि आपको वह जो है सारी चीजें वहां पर मिली होगी। और वह सारे जो क्वेश्चन थे वह टोटली डिफरेंट थे, हमारे जो क्लास में आपको कराए जाते हैं उससे टोटली डिफरेंट थे, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहे, इसीलिए आपको उससे क्वेश्चन बैंक कहते हैं। देन उस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का ही हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हम हमारे टॉपिक किसका नंबर आ चुका है सर जी? अब आ चुका है हमारे किसका? इंटीग्रल कैलकुलस का नंबर। तो चलिए भाई इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें by using code as what? By using code as Pallav Life. एंड आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आप सभी को बता दें कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब आप अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक, जो भी आप लेना चाहते हैं। देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। Same for the Iconic, either 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. यार इको का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए, इको का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ऐसे कैसे आ सकता है भाई साउंड इको का प्रॉब्लम? नहीं आ रहा है सर। यार कुछ स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि सर इको हो रहा है, कुछ कहते हैं सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई। हिमांशु जी आप सही से देखिए, इको वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने उसमें देखिए कि आपके सिस्टम में कुछ इश्यू ना हो। चलिए, एंड जिस प्रकार से आपका डियर आज आपने सभी लोगों ने कॉम्बैट दिया होगा, एंड इस कॉम्बैट में आपने कितने थे सर जी? यहाँ पर हमारे कितने 20 क्वेश्चंस करने थे हमको, कितने 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। जैसे कि आपका इस कॉम्बैट हुआ था, इन अ सेम वे आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट होते रहते हैं, तो आप सभी लोग इस कॉम्बैट को दिया करें। आज ही ये कॉम्बैट हुआ था और ये कॉम्बैट के बारे में आपसे पूछना चाहता था कि मुझे बताइए कि आपका आज का कॉम्बैट हुआ कैसे। और जिन स्टूडेंट ने ये कॉम्बैट नहीं दिया, माय डियर आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की। बट डोंट वरी, आपके लिए अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट होते रहते हैं। बट यार ध्यान रखिए कि जिस प्रकार आज कॉम्बैट हुआ सेम आपके कॉम्बैट होते हैं, तो आप सभी लोग इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 3 मंथ एक्स्ट्रा इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट गेट एग्जाम, यस माय डियर, मींस आपको फरवरी तक का, नेक्स्ट 2023 आपको फरवरी तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल सके और सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप
गेट एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। मीन्स अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते तो आप सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 38%। एंड आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार से स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले रहे हैं। सेम वे में माय डियर फ्रेंड, आप स्पेशल क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि आपके फ्रेंड्स भी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं क्या मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज द हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, आपके सेशन मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन, एंड सेशंस जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप में से जो स्टूडेंट अभी तक फीचर अनअकैडमी आस्क अ डाउट का यूज नहीं ले रहे हैं, माय डियर फ्रेंड आप इस फीचर का यूज लें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी आपका डाउट है जो आप सेंड करते हैं पिक लेने के बाद। एंड यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं, एंड ये जो डाउट है आप किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया है अनअकैडमी। सजी किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, डबलई ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए। एंड आप इस फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए यूज करिए कोड एज द पल्लव लाइफ टू अनलॉक योर फ्री टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज का आप सभी लोग एडवांटेज लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट बैचेस के लिए आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आपके लिए 24 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। सर किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए पर बैच, जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आर1 बैच, जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आर1 बैच, जो केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर गेट 002, जो इलेक्ट्रिकल एंड ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट एंड ईएससी 3022 के मॉड्यूल बैच स्टार्ट हो गया है। चलिए तो मुझे एक बार सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि भैया कितना इंटीग्रेशन अभी तक हमने किया है, सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई है? जल्दी से बताइए आपको जितना इंटीग्रेशन कंप्लीट करके आपको समझ में आया या नहीं। चलिए आया अच्छे से, चलिए यार बहुत अच्छी बात है। यही हम जानते हैं कि भाई आप सभी लोग जो है सारी चीजें सही समझ में करें, आप सभी लोगों को सारी क्लियर हो। चलिए भाई तो अब हम चलते हैं हमारे नए फॉर्म की तरफ। सर इंटीग्रेशन, अब हम चलते हैं नए फॉर्म की तरफ। और नया फॉर्म आपका क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये नया फॉर्म समझ आएगा, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नया फॉर्म आपका क्या है, अगर आपको निकालना इंटीग्रेशन, आपका क्या होगा, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx, और या आपका क्या होगा सजी हमारा होगा लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। तो आप इससे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इससे आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करें सर, इससे का मतलब क्या, लीनियर आपने क्या सर हमने दिया होगा px प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया होगा सर, रूट में दिया होगा क्वाड्रेटिक यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx आपके इसके फॉर्म में दिया होगा। या अगर आप इसकी बात देख सकते हैं कैसे, लीनियर यानी कि px प्लस q डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक मींस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी हुई है। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्म दिए गए हैं तो आप इस टाइप फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आप एक छोटा सा एग्जांपल पहले आपको दूंगा और फिर बताऊंगा कि आपने जिस एग्जांपल से आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको लिखूं x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, सिंपल चीज। अब x कैसे निकलेगा मैं आपको इससे कनेक्शन से बताने वाले पहले। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, आपने क्या कहा सर, अगर मैं ध्यान से तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ सर जी, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या सर जी, पुट x स्क्वायर इक्वल टू 2 अरे कर सकता हूँ क्यों नहीं, अरे जल्दी से बताइए। यस सर, तो आपकी वैल्यू लिखनी होगी सर जी, x dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी, dt यानी आप x से dx की वैल्यू कितनी होनी है, तो वैल्यू ऑफ x से dx इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी, dt बाय
ओके सर, और जैसे ही आपने इसे देखा ये वैल्यू कितनी हो गई सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट x से dx की वैल्यू कितनी हो गई, द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट dt by 2 एंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट t। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई सर, दिस वैल्यू इज 1/2 एंड दिस इज ln ऑफ t। मुझे बताइए ये याद आ रहा है? हाँ या ना? अरे बोलो मेरे लाल, जल्दी से बताइए यस और नो। अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस 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 यस। तो सर इस कंसेप्ट से आप हमें समझाना क्या चाह रहे थे? माय डियर, इससे आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है क्या है सर, ये हमारी कौन सी वैल्यू है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपका क्या है सर, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये आपका क्या है सर, ये हमारा लीनियर है। तो आपने क्या किया कि सर हमारा क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव था वो न्यूमरेटर में अवेलेबल था, तो सर उससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। इन अ सेम वे मींस आप चाहते क्या है सर, हमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में दी गई है उसका हमें डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया, ऐसा जरूरी नहीं। बट आपको अगर दिया नहीं गया है बट आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जल्दी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यस यस, तो आपको इसमें क्या करना है सर, न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर है इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। यस सर, मींस आप क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है उसे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने क्या करा a dy by dx ऑफ व्हाट सर, डिनोमिनेटर प्लस ऑफ b। यस और नो, जल्दी से बताइए। आया ना? यस यस सर। अब आपने कहा सर ये होगी आपकी क्यों करता भैया, ये होगी आपकी कांस्टेंट है, हो सकता है कि आपने जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये चीजें आई। यस यस सर, जल्दी से अगर आपने नहीं आ रहा है ये a की वैल्यू 1 पर b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। यस सर, यस यस। चलिए अब आइए, अब आप बताते हैं सर, एक एग्जांपल हम करवाते हैं, फिर एग्जांपल आपसे चेक करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये पॉइंट कैसे हो सर, ये है, ये जो आप कह रहे हैं ये सारी जो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। यस यस, क्या है भाई, बोलिए। चलिए एक पहले एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, फिर के बाद आपको जो सारे क्वेश्चन आप ही को अप्लाई करने हैं। ठीक है, पहले आप एक हमें करने दीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन आया है, सपोज इंटीग्रेशन x - 1 dx डिवाइड बाय dx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपका क्या होगा, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आया है। ओके सर जी, चल अब अगर मैं आपसे इसकी बात बताऊं तो एक बात बताइए, आपने क्या कहा, हमने लिखा है सर जी डिनोमिनेटर में क्या लिखा है सर जी, डिनोमिनेटर में हमें लिखा है क्वाड्रेटिक, और सर जी न्यूमरेटर में हमें लिखा है सर जी लीनियर इक्वेशन। बट सर अगर हम बात करें ये जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव पूरा की पूरा हमारे न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है, बट हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हां सर जी, उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा कि सर एक काम हम क्या करते हैं सर जी, पुट करते हैं हमारा जो क्या है सर जी, पुट न्यूमरेटर यानी x माइनस 1 is equal to 8 times the denominator of differentiation of denominator is differentiation of dx minus of 4x plus of 3 plus of b। ओके सर जी, ये आप जैसे ही करा ये वैल्यू होगी सर जी x minus 1 is equal to this value is come out to be how much, this is 6x minus of 4 into a plus of b। तो इसकी अगर आप बात करें ये वैल्यू होगी x minus of 1 is equal to 6ax plus of b minus of 4a। यही हुआ, जल्दी से बताइए। हाँ आया, अरे बोलो यार। हाँ यार, अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या कहा कि सर अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरे वैल्यू है सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब क्या है x minus 1 is equal to this value is come out to 6ax plus of b minus 4a। ये लिखा था सर, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर कर दी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू जब बराबर आपको पॉसिबल है, जब सर जी हमारा x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में बराबर एंड सर जी कांस्टेंट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर मींस आपने क्या कहा सर जी, जब हमारे 6 से a की वैल्यू के बराबर
सर जी 6a की वैल्यू हमारी 1 के बराबर और b माइनस 4a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू माइनस 1 के बराबर, तभी हमारी ये चीजें पॉसिबल। तो आपने क्या करा, आपने करा सर जी 6a की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 1/6 एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ this is b minus this is 4/6 is equal to minus 1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई minus 1 प्लस 4/6 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 1/3। बोलिए सर जी -1/3 सॉरी -1/3। तो अब आपने क्या करा सर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा सर, इसे कन्वर्ट करके लिख दूंगा। मींस आपने क्या करा, x -1 की जगह पर क्या लगा दिया सर, x -1 की जगह पर ये वैल्यू रखी। मींस दिस इज a की वैल्यू कितनी है आपकी सर जी 1/6, b की वैल्यू ये वाली वैल्यू कितनी है सर जी, दिस वैल्यू इज 6x minus 4 and this value is b की वैल्यू कितनी है सर जी, the value of b is -1/3 divided by this value is 3x square minus of 4x plus of 3x। जल्दी से यही करेंगे। अरे बोलो यार हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलिए यस सर। इसके करने से होगा क्या जी फायदा, इसके करने से ये फायदा है कि आप इससे आप क्या कर दीजिए सर, ये सेपरेट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी हो गई सही सही से 1/6 इन द ब्रैकेट 6x minus of 4 divided by 3x square, this is 3x square minus of 4x plus 3 minus of 4x plus of 3 and then this value is minus this value 1/6 आपने लिखा, this value is 1/3 integration this value is 1 upon this is 3x square minus 4x plus of 3 dx। ओके सर, अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सर, आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या करा, ये जो वैल्यू है जिससे मैंने पुट करा तो आपने क्या करा सर, जैसे ही मैंने 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मैंने क्या किया सर, ये t पुट किया, ये वैल्यू कितनी होगी सर 6x dx। this value is चलिए इस 6 फॉर्म में निकल जाता है, this value is 6x minus 4 dx is equal to dt। आपने क्या किया सर, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा सर, दिस इज 1/6 इंटीग्रेशन। ये जो वैल्यू है आपकी क्या आ गई सर, ये पूरी जो वैल्यू है dx सर, दिस इज नथिंग बट dt और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसे है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dt, दिस इज नथिंग बट -1/3 इंटीग्रेशन। और सर डिनोमिनेटर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे आप ऐसे सॉल्व करते हैं सर जी। डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको मैंने कल ही इसका फॉर्म बताया क्या कि इसे आप x minus a का होल स्क्वायर और x plus a का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। हां या जल्दी से बताइए भाई, यस और नो, जल्दी से बताइए हां या ना, समझ आया कि जल्दी से बताइए यस और नो। अरे बोलो यार समझे यस। तो एक बार और फिर से आपको बता देते कि ओवरऑल करना क्या है कि सर जब भी हमारी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन जिसमें लीनियर ऊपर और क्वाड्रेटिक नीचे, क्वाड्रेटिक में रूट हो या ना, आप क्या करना है सर जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसका कांसेप्ट आपको मैंने बताया क्या क्या देखेंगे x स्क्वायर dx। तो आपने क्या कहा x स्क्वायर को सर जी अगर मैं t करता हूं तो 2x dx की वैल्यू आती है, तो आपने क्या कहा सर जी कैसे सॉल्व करता हूं। मींस ओवरऑल आप क्या चाहते हो सर जी, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए तो ये dt बाय के में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपको हमेशा मिलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपने क्या किया सर जी, कन्वर्ट में आपको जरूरत क्या है, तो आपने क्या कहा सर, ये जो x minus 1 है उससे जो हमारा न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में क्या कर देंगे सर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy by dx डिनोमिनेटर प्लस प्लस b, ये समझ आया? यस यस सर। इसके बाद आपने क्या करा सर, a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट वैल्यू बराबर होना चाहिए, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए, उसे निकाला सेपरेट किया, आंसर आ गया यस और नो। जल्दी से बताइए हाँ या ना। अरे जल्दी से बोलो मेरे लाल। यस चलिए थोड़ा सा लेवल बड़ा क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है ये, बट अगर आप देखें तो एग्जाम में लेंथी वे में नहीं आनी, आप इसे शॉर्ट वे में करके क्वेश्चन लिखेंगे।
चलिए मुझे लगा ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेगा। सर ऐसा क्या कह रहे हो, हम करके बताएंगे, करके बताइए, बहुत अच्छी बात है। e to the power x को t पुट करेंगे। नो अक्षय जी, then by partial fraction we can solve. Yes partial fraction से तो आप कर सकते हैं। मैं आपको इस कंसेप्ट से कह रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको बताएंगे, शांति तो रखो यार, ठीक है, शांति तो रखो। अक्षय जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको बताएंगे ना, बता अभी आप इस कंसेप्ट को करें तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे ना, ओके। चलिए बताइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या करा, चलिए एक बात आ रही है, आपने इसमें से e to the power 2x कॉमन ले सकते हैं। सर ये e to the power 2x हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसका क्या क्या यूज है, अभी जस्ट आपको एक स्टेप बाद समझ आ जाएगा। आपने क्या करा कि सभी e to the power 2x हमने कॉमन लिया, ये वैल्यू होगी e to the power minus 2x dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर जाएगा e to the power minus of x the whole square plus 3 times e to the power minus of x plus जल्दी से बताइए यही होगा, बोला यार यस और नो, अरे बोलो 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 यस। और ये इसलिए क्या है हमने e to the power x कि सर जैसे हम e to the power minus x की बात करें, जैसे हम इसे 3 पुट करेंगे ये वैल्यू माइनस e to the power minus ये x
dx is equals to what सर जी dt, और ये जो वैल्यू है इसे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, इससे हम लिख सकते हैं क्या सर, दिस इज e to the power minus of x into e to the power minus of x, this is dx divided by this quantity as e to the power minus of x is whole square plus 3 times e to the power minus x प्लस, तो आपने क्या किया सर जी, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा e to the power minus x है सर जी, इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो गई हमारी सर जी माइनस ऑफ dt। अरे बोलिए आया ना, जल्दी से बोलो भाई, दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू क्या है माइनस ऑफ dt, ओके सर, और e to the power minus x क्या हो गया सर, e to the power minus x हो गया, और ये क्या दिया हुआ है सर, ये वैल्यू की अगर हम बात करें तो सर जी ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। मुझे बताइए जो चाचे जब हुआ तो आप चाचे क्या थे सर जी, हम इसमें लीनियर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आप चाहते थे सर क्वाड्रेटिक का फॉर्म मिल जाए, बस सर अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज, जैसे आपने t स्क्वायर प्लस 3t प्लस इक्वल टू, इसके बारे में आपने सोचा और आपने लीनियर का फॉर्म देखा, तो जैसे ही आपने इसका फॉर्म देखा आप क्या चाहोगे सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या क्या न्यूमरेटर हमारा क्या है सर जी dt, और आपका डिनोमिनेटर क्या है सर जी दिस इज, इससे हम कौन करेंगे सर जी दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ऑफ b, और जैसे आप ये पुट करा दिस वैल्यू कम आउट ऑफ dt इज इक्वल्स टू e, टेल मी अगर आप डेरिवेटिव करते हो दिस वैल्यू इज dt प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ यही आ गया, जल्दी से बताइए या ना, yes sir, so this value is come out to be b is equals to, this is 2a plus of 3a plus of b, तो आपने क्या किया सर जी, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कहना है कि सर जी ये वैल्यू बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए तो आपका क्या कहेंगे सर, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वह बराबर होना चाहिए, मींस 2a की वैल्यू कितनी होना चाहिए सर जी 1, यानी a की वैल्यू कितनी होना चाहिए सर जी 1/5, और आपका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट इस साइड पर ऐड है नहीं सर, तो आपने क्या कहा सर जी हमारा a प्लस आपका b जो है उसकी वैल्यू इसके b के बराबर है, 0 के बराबर होना चाहिए, मींस दिस इज 3 into 1/2 प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0, तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -3। हां या ना, जल्दी से बोलो भैया, यस आपने क्या किया सर जी, ये जो हमारा मल्टीपल बताइएगा सर जी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस t स्क्वायर प्लस 3t प्लस, आपका ये दिया हुआ था आया ना, यस दिया तो हमें यही था, और अगर आप इसकी बात करते हैं इससे आपने क्या कर दिया सर जी, न्यूमरेटर को हमने पुट कर दिया दिस माइनस साइन एज सर जी, इससे हमने पुट कर दिया a इज 1, तो ये वैल्यू होगी कितनी हमारी a की वैल्यू हमने रखी, a की वैल्यू होगी कितनी सर जी, द वैल्यू ऑफ a इज 1/2 and this value is 2t plus of 3, this is 2t plus of 3, and this value is b, and the value of b is minus 3/2 divided by what t square plus 3t plus of, yes अब आपने क्या किया सर जी, सेपरेट कर देते हैं, दिस वैल्यू इज माइनस, this is 1/2 integration, this value is t plus of 3 dt divided by this is t square plus of 3t plus of 2, ओके सर। अब आपने क्या करा सर जी, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिस वैल्यू इज प्लस 3/2, दिस इज इंटीग्रेशन dt divided by t square plus of 3t plus of 2। अब आप देखिए अब आपने क्या करा, ओके चलिए, तो अब आपने क्या करा सर जी, सर आशीष जी करें सर, आई एम स्टूडेंट 82022 के लिए कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई बैच है क्या है, उसका प्राइस कितना है, ये सेपरेट मैं आपको नहीं दिया था अनअकैडमी में, आपको जो है पूरा गेट कैटेगरी चीजें आपको लेनी पड़ेगी, आप जिस भी ब्रांच के आपको वह सारी चीज आपको मिलेगी, ठीक है चलिए
आइए भाई, अब अगर हम इसकी बात करें, दिस वैल्यू इज कम आउट हाउ मच, दिस वैल्यू इज कम आउट टू -1/2। नाउ मुझे एक बात आ रही है, आपने क्या कहा सर जी, ये जो वैल्यू टी प्लस 3t प्लस 2, इससे आपने क्या कहा सर जी, मैं इससे पुट कर देता हूं क्या सर जी बाय, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। इससे आपने पुट किया सर जी बाय, तो आपका कितना हो गया सर जी, डेरिवेटिव की बात करते हैं 2t प्लस 3 dt, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू dy। जल्दी से बताइए, यही आ रहा है? हाँ सर, वैल्यू तो हमारी यही आ रही है। तो आपने क्या किया सर, दिस इज -1/2, दिस वैल्यू इज 2t प्लस 3 dt, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, dy बाय प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 3/2। अब इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए अगर मैं आपसे बात करूं टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर जी, इससे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपने क्या करा सर जी, हम इसे कन्वर्ट कर किसके फॉर्म में सर जी, x प्लस 8 समथिंग के फॉर्म में। तो आपने देखा कि सर जी यहाँ पर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो मुझे एक बात आ रही है, आपने क्या करा सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b, दिस इज 2ab। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताइए। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, सर b की वैल्यू आ रही है हमारी 3/2 आपकी b की वैल्यू है। तो आपने क्या करा सर जी, b स्क्वायर यानी 9/4 आपने ऐड किया, 9/4 आपने सब्ट्रैक्ट किया प्लस। हाँ या ना, यस यस, चलो भैया करो इसे सिंपलीफाई, इससे आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज t प्लस 3/2 द होल स्क्वायर, और इससे आप सिंपलीफाई करेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू -1/5। तो ये वैल्यू आपका कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू t प्लस 3/2 द होल स्क्वायर -1/5। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस सर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/5 इंटीग्रेशन dy divided by and this value is plus 3/2, this is integration dt divided by this value is come out to t plus, आपने क्या करा सर जी, t plus 3/2 जो है, एक काम करते हैं सर जी, t plus 3/2, चलिए पहले वैसे ही लिख लेते हैं, t plus 3/2 the whole square and this value is -1/5। मुझे बताइए इससे -1/4 इससे 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, लॉग फॉर्म में आपने कल बताया था, ये वैल्यू कितनी आ गई, सो दिस इज -1/2 log pi प्लस सब दिस वैल्यू इज 3/2 ऐसे दिस इज इनटू 1/2 यानी 1/2 इनटू 1/2, दिस वैल्यू इज log ऑफ दिस वैल्यू इज this is t plus 3/2 minus 1/2 divided by what, this is t plus 3/2 plus 1/2 प्लस। अब आपने क्या करा सर जी, आप क्या करिए, सिंपल सा काम है सर, यहाँ y की जो वैल्यू वापस y की वैल्यू आप रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है भैया आपकी, द वैल्यू ऑफ y इज t स्क्वायर प्लस ऑफ y की वैल्यू आपकी कितनी है, द वैल्यू ऑफ y इज t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यही था, यस यस। और इसमें आपकी t की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ t इज e टू द पावर -6, e टू द पावर -6 लग दो भाई, जल्दी से बताइए समझ आया, हाँ या ना, क्वेश्चन का तरीका समझ आया, यस मैं मानता हूँ भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इससे ना लेंथी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आए, बट आपको ना गेट के एग्जाम इन स्टेप्स को, ये मैंने आपको हायर लेवल से बताने की कैसे आपसे कन्वर्ट किया, वह आपसे डायरेक्टली ये स्टेप आपको नहीं देगा, डायरेक्टली इन स्टेप्स को काट लेता, बट फिर भी मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं बाय चांस, क्योंकि अभी तक तो स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन पर बेस नहीं आ रही है, स्टूडेंट को ये लग रहा था कि ओहो इस पर तो चीजें आती ही नहीं है, बट ये जो चीजें आपको समझ में आना चाहिए, हाँ अगर दिया है तो कैसे करें, क्योंकि थोड़े से स्लाइड वेरिएशन की वजह से आप क्वेश्चन शुरू करने नहीं आए, इसलिए मैं गेट के एग्जाम अगर यहाँ मैं आपके थोड़ा लेवल पर करके ही आपको सारी चीजें डील करता हूँ, ओके यस और नो, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट।
चलिए जल्दी से करिए भाई। फास्ट। I understand separate, but it is not available. This is so your YouTube lecture series is sufficient for paid users to for me. Dear, आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपसे कितनी बार कहा हूँ कि डियर आप किसी से भी सजेशन मांगे तो आप अपने पहले अपने बारे में भी चीजें डिस्कस करें। पहले सारी चीजें बताएं कि आपका लेवल क्या है, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, सब चीजें डिस्कस करें यही बताएं। चलिए बहुत बढ़िया है अक्षय जी, आपने निकाल लिया है। चलिए करते हैं फिर हम चेक करते हैं भाई। चलिए आ जाइए भाई। इसकी अगर आप बात करें तो आपने क्या करा सर जी, इसमें हम क्या करते हैं सर जी, न्यूमरेटर है हमारी न्यूमरेटर है, इससे हम उल्टे करते हैं। क्यों क्योंकि सर जी हमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, लीनियर और ये हमारा क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखता है तो हम सर जी इसे पुट करते हैं। दिस इज 3x + 1 इज इक्वल टू a d by dx of 5 minus of 2x minus of x square plus b। चलिए बताइए भाई इसकी वैल्यू। दिस इज 3x + 1 is equal to this is a, this value is minus of 2 minus of x plus of b। चलिए तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 3x + 1 is equal to minus of 2a plus b minus of 2ax। तो अब आपने क्या किया सर जी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी कि सर जी माइनस ऑफ 2ax की वैल्यू इसके बराबर है। सर जी माइनस ऑफ 2ax की वैल्यू माइनस ऑफ 2a की वैल्यू इसके बराबर सर जी 3 के बराबर है। e की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2। और अगर आपके कांस्टेंट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कांस्टेंट b बराबर होना चाहिए, यानी कि आप क्या कहेगा b माइनस ऑफ 2a की वैल्यू किसके बराबर सर जी 1, यानी b this is +2 this is 3/2 into 2 is equal to 1। तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही है, b वैल्यू b is common with -2। आपकी b की वैल्यू आ गई सर जी, हमारी a की वैल्यू भी आ चुकी है। जैसे आपकी a और b की वैल्यू आई, अब आप क्या करेंगे सर जी, हम इससे पुट कर देंगे। करो भाई जो आप पुट कर रहे थे, आपने क्या कहा सर, इससे हम करेंगे a the value of a is common to be -3/2 in the bracket minus of x minus 2
प्लस b यानी -2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर दिस वैल्यू इज 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। अब आपने क्या करा सर जी, इससे हम कर देंगे सर सेपरेट। चलो भाई करो तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कम आउट टू बी -3/2। दिस वैल्यू इज, यार एक काम करो, -3/2 -2x माइनस 2 है ना, तो एक काम करो, चलिए इससे आपने कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज -2x माइनस 2 दस डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। ओके, इसकी बात करें दिस वैल्यू इज -2 डिवाइडेड बाय दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर दिस इज 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। ओके सर जी, ओके। अब आपने क्या कहा सर, अब तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप क्या सीख लोगे सर जी, मुझे ये बता दो कि इससे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपने क्या किया सर जी, अगर मैं 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर की बात, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सर जी जो हमारा x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 करते हैं, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके सर, इसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए यार थोड़ी सी हेल्थ अभी हमारी सही चल नहीं रही है। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज +1 माइनस 6। ओके सर, 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करो, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 6। चलिए इसकी बात करें, अगर इससे अगर आपका रूट के अंदर की क्वांटिटी, इससे अगर आप t पुट करते हैं तो आपने क्या किया सर जी, मुझे ये वैल्यू जो है वो क्या है जी, तो ये आपकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी minus 3 by integration of dt divided by b. Okay, and this value is minus of this is minus of 2, this is integration, this value is come out to be dx divided by what, so this is dx divided by root t, this is dx divided by root over, इससे सर जी हमने 6 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। यस ऑन, चलिए भाई अब आप क्या करेंगे सर जी, अब तो हमें इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए। यस सर, इससे आप कैपिटल x मानते हैं और ये तो आपने क्या करा सर जी, उससे मानने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं। दिस इज -3/2, इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट t की वैल्यू कितनी है, बताओ खाली रूट t की वैल्यू कितनी थी हमारी सर, अगर हम t की बात करें तो वैल्यू ऑफ t इज 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/a, यानी a से a सर जी 1/tan इनवर्स में आता है, तो आपने क्या कहा sin इनवर्स में, तो सर जी दिस इज यहां पर 1 रहता है, दिस इज sin इनवर्स x/a, दिस इज sin इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस c। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बोलो भैया। यस, आपका आंसर यही आया अच्छा जी। यस, चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा हेल्थ में हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो ब्रेक से मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम 8:05, ठीक है, ओके, चलिए चलिए भाई आगे की तरफ बढ़े, क्या जाते हो, टेल मी पास वेट अ सेकंड, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके नए फॉर्म पर, सर जी इसका नया फॉर्म देख लेते हैं। ना मूव ऑन टू न्यू फॉर्म। नया फॉर्म आपका क्या है, सिंपल सा आपका नया फॉर्म है माय डियर, कि अगर आपका चलिए
सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से बताइए। चलिए, आपका नया फॉर्म क्या है कि और इस फॉर्म पर दिया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म पर आपको गेट एग्जाम में भी बहुत डिफरेंट वे में आपको इस पर क्वेश्चन दिख चुके हैं। यस और नॉन, इस पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सर जी कौन सा फॉर्म है आपने देखे होंगे? सर जी अगर हमें दिया गया dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो? सर जी sin स्क्वायर x वाली टर्म हो प्लस cos स्क्वायर x वाली टर्म हो, this is sin स्क्वायर x की टर्म हो प्लस cos स्क्वायर x की टर्म हो, या फिर सर जी सिर्फ हमारी sin स्क्वायर की टर्म हो एंड उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो, या फिर आपका क्या हो सर जी, या फिर हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x ये वाली टर्म। इसके केस में आप इसके कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बता सकता है भाई मुझे? जल्दी से बताइए, सिंपल सा तरीका है भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। टेल मी कैसे करेंगे इसे? जल्दी से बताइए यार, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन शो करना है। ये सर वी विल कन्वर्ट tan स्क्वायर x एंड देन tan x इक्वल टू यस वेरी गुड बिल्कुल। आपने क्या कहा सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या कहा सर जी, अगर हम इस फॉर्म से जाते हैं, किसी भी एक फॉर्म से जाइए, आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन लेता हूँ, जैसे आपने यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dx डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर x, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। ओके सर जी, जैसे आपने इस वैल्यू को देखा, आपने क्या कहा सर, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे इस कम आउट टू बी sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस इज a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b। जल्दी से बताइए यही होगा, जल्दी से बताइए। यस डिवाइडेड बाय b। अब आपने क्या कहा सर, मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर सर जी tan x दिया हुआ है, यहाँ पर ये है सर जी sec स्क्वायर x मींस अगर मैं tan x को t पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ क्या सर जी, पुट tan x इक्वल्स टू t, तो आपकी वैल्यू क्या होगी सर जी, नथिंग बट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू व्हाट सर जी dt। अरे बोलो भैया, हाँ या ना? टेल मी पास। यस अगर आप इससे पुट करते हो तो हमारी tan x की वैल्यू कितनी आ रही है? tan x इक्वल्स टू tan x को t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो इसे आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सर? इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में सर जी, दिस इज dt डिवाइडेड बाय दिस इज a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b। अब अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ सर जी, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ कितना, a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 by a स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस b by a होल स्क्वायर। जल्दी से बताइए यस और नो? टेल मी जल्दी से बताइए हाँ या ना? जल्दी से बताइए। हाँ, अगर आप चाहे तो इसे भी पुट कर सकते थे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने क्या करा सर जी, मैं 8 को t पुट करना चाहता, आप 8 को t पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप 8 को t पुट करते तो ये वैल्यू कितनी रहती है, a sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये आपकी क्या वैल्यू होगी सर जी, यहाँ पर अगर देखें तो आपकी sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी हो जाती है सर जी, dt डिवाइडेड बाय a। तो आप ये जो दिया हुआ है इससे आप क्या कर देते हैं सर जी, दिस इज 1 अपॉन a dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस b। आप इसके फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना? अलग अलग तरीके हैं, आप जिस फॉर्म में चाहे आप उस फॉर्म से कर सकते हैं। हाँ या ना? अरे बोलो मेरे लाल। चलिए यस इस पर भी बहुत क्वेश्चन आ गए भाई, पर जो है इनके एप्लीकेशन पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे फॉर्म पर हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ओके चलिए, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x। बेसिक सा क्वेश्चन दिया है भाई ये वाला, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम इसमें देंगे नहीं, बहुत ही कम टाइम देंगे भाई कि इससे जल्दी से कर दो।
फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहले तो आपको फॉर्मूले का यूज करना तो आना चाहिए, वरना पहले ही टफ क्वेश्चन दे दिया, आप फॉर्मूले का यूज करना ही नहीं समझ आया हो। चलिए जल्दी से करिए। फास्ट 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 फास्ट। चलिए चलिए भैया, जी आपने इससे भी पहले कर दिया, तो चलिए भाई हम सॉल्व करा रहे हैं। आपने क्या करा सर जी, इससे इसमें क्या करेंगे सर जी, ये हमें sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये चीज दी हुई, हम क्या करेंगे सर जी, इससे डिनोमिनेटर में 10x ले आएंगे और न्यूमरेटर में क्या ले आएंगे सर जी, sec स्क्वायर वाले पार्टिकल। इसके लिए आपने क्या करा सर जी, इससे cos स्क्वायर करे डिवाइड करा, तो दिस इज dx डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर x, आपने यहां से कॉमन ले लिया, दिस इज 4 + 9 10x स्क्वायर x। तो इसकी अगर मैं बात करूं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 3 10x द होल स्क्वायर प्लस 4। तो अब आपने क्या करा सर जी, अब हम यहां पर जो 10x है सर जी, जो हमारा 10x है उस 10x की वैल्यू को क्या करेंगे सर जी t, और जैसे आप 10x को t पुट करेंगे आपकी वैल्यू रहेगी सर जी, दिस इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। या फिर अगर आप 3 10x को t पुट करना चाहते हैं, दिस इज 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपकी वैल्यू रहेगी सर जी नथिंग बट इक्वल्स टू dt बाय बाय। तो ये क्वेश्चन आपका किसमें कन्वर्ट हो गया सर, ये क्वेश्चन हमारा टोटली कन्वर्ट हो चुका है dt डिवाइडेड बाय 3 इन द ब्रैकेट दिस इज t स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं सर जी, 2 द स्क्वायर। इसका फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/3 दिस इज 1/, दिस इज 1/3, ये आपका कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज 1/3 यानी 1/2 tan इनवर्स t by 2 प्लस व्हाट सर जी c, ये वैल्यू कितनी होगी 1/3, दिस इज 10। एक काम करिए सर, इससे 1/6 ही ले लेते हैं, दिस इज 1/6 10 इनवर्स, दिस वैल्यू इज 10 इनवर्स, t की वैल्यू कितनी थी भाई सर जी, t की वैल्यू थी 3 10x, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब सुनो एक यार, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ सकता है कि सर जी हम डेफिनेट पर इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, हम डेफिनेट पर क्वेश्चन करेंगे नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पर भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मींस आपको इंटीग्रेशन को, अगर यार मैं इसी क्वेश्चन को लेट अस सपोज, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को डेफिनेट में करना चाहूं तो मैं आपको ये कह दूंगा ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूंगा। आया तो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट। बट एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आपको लाइन निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, ये सब चीजें आपका सिंपल क्वेश्चन है, बट उसके पीछे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, उन चीजों को हम करेंगे, बट उनके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना तो चाहिए। आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता उसका एप्लीकेशन कैसे करें, इसलिए मैं आपके इंटरमीडिएट इंटीग्रेशन पर इतना फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, समझे भैया। वरना अभी कई स्टूडेंट कहने लग जाएगा सर जी आप जो है हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर सर जी आप अपने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। भाई मैं किसी स्टूडेंट कोर्स नहीं है,
क्या आप ये करिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे इंटीग्रेशन पर बहुत कमांड करनी है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, ताकि मेरे जो वेक्टर कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन यूज होता है सर, जब कॉम्प्लेक्स में कई जगह पर इंटीग्रेशन यूज होता है सर जी, हमारे अभी आज जब मैंने आपको बता रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहां पर भी आप देखिए इंटीग्रेशन यूज हो रहा था। जहाँ पर जितनी जगह पर इंटीग्रेशन यूज होता है, आप सभी जगह पर एक बेस्ट वे में कर सके, सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। भैया आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। Move on to next, integration 2 divided by 2 plus sin 2x dx. Past. Past last 60 seconds. चलिए लास्ट 40 सेकंड। 2/3 समथिंग। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम आइए भाई। जैसे ही स्टूडेंट किसी भी एक स्टूडेंट का आंसर आएगा भाई, हम टाइम जो है रोक देंगे, ठीक है। बोले तो आप वहीं पर रोक दीजिए। अब एक बात बताइए, आपने क्या किया सर जी, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 2x को क्या लिख सकते हैं सर जी? sin 2x और 2 sin x cos x लिख सकते हैं, बताओ यार, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब आपने कहा सर जी, चलिए आपने 2 कैंसिल कर लिया, आपने कहा सर जी दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस sin x cos x। अब आपने ये कहा कि सर जी बात बताइए, यहाँ पर तो हमें sin x cos x नहीं दिख रहा, मेरे लाल मतलब किससे आता, मतलब डिग्री से, किससे मतलब है? डिग्री से मतलब सर, डिग्री से मतलब है, इसका मतलब आइए यहाँ पर भी क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका sin x cos x, अगर आप बात करें तो कितना ले रहे हैं सर जी? यहाँ पर 2 आ रही है हमारी, यस सर, sin x मींस sin x, cos x मींस cos x, यहाँ पर sin x cos x। बस आपने क्या करना सर, अगर मैं इससे भी डिवाइड बाय तो cos x, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी सर जी? sec स्क्वायर x dx, दिस वैल्यू इज sec स्क्वायर x, दिस वैल्यू इज 10x। हाँ या ना, जल्दी से बताइए।
अरे बोलिए यस सर। अब आपने क्या करा सर जी, मुझे डिनोमिनेटर को पुट करना रहता है तो मैं 10x को पुट करता हूँ सर। डिनोमिनेटर में मुझे 10 वाली टर्म चलेगी बट मुझे sec वाली टर्म नहीं चाहिए। तो आपने क्या करा सर जी, दिस कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x dx। अब मुझे बताइए आपने क्या करा, 1 + 10 स्क्वायर x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। आपने इसकी वैल्यू रख दी, सो दिस वैल्यू इज 10 स्क्वायर x प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 1। हाँ यार, तो अब आपने क्या करा सर जी, 10x की वैल्यू को t पुट कर दो। और जैसे ही आपने 10x को t पुट करा, आपका क्या हो गया सर जी, दिस इज sec स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt। तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय दिस इज t स्क्वायर प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 1। जल्दी सर यही आएगा, हाँ या ना। यस सर। अब मुझे बताइए आपको ये सॉल्व करना आता है नहीं, कि आपके डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है सर, ये हो गया हमारा क्या सर, दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये लिखा है 2ab, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो आपने क्या करा सर जी, 1/2 आ रहा है तो हम b स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 1/4 हमने ऐड किया, 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 1। So this value is the come out to be how much? This is integration dt divided by, so this value is t plus 1/2 the whole square plus of what, plus of root 3/2 to the whole square। जल्दी से बताइए हाँ या ना। अरे बोलो मेरे लाल, यस सर। तो अब आपने क्या करा सर जी, अगर ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, आपने क्या करा, इस वैल्यू की बात करें, दिस इज कम आउट टू बी, आपने करा t प्लस 1/2 को आपने y बाय कर दिया, और जैसे ही आपने y बाय करा, आपकी dt की वैल्यू होगी कितनी सर जी, dy। तो आपने क्या करा सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, दिस इज dy divided by, this is dy divided by y square plus root 3/2 the whole square। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon a means 1 upon root 3/2 tan inverse y by a means y by root 3/2 plus। अब आपने क्या करी भाई, अब वापस आपकी जो y की वैल्यू है उससे पुट कर दीजिएगा, कि आपने क्या चाहा उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, इन टर्म्स ऑफ x में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए वेरी गुड भाई, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx divided by, this is sin to the power 4x plus of cos to the power 4x, and your time start now। फास्ट लास्ट 90 सेकंड।
चलिए चेक कर लेते हैं भाई, tan इनवर्स tan स्क्वायर 2x प्लस ऑफ c। चलिए अक्षरी देख लेते हैं भाई। लास्ट 40 सेकंड। चलिए टाइम सब। चलिए जल्दी से सही भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? सबसे पहले तो ये जो टू एंगल दिया गया है, डबल एंगल दिया गया है, इससे सर हम ब्रेक करेंगे। इससे जैसे ही आपने ब्रेक करा, ये हो गया 2 टाइम्स दिस इज sin x cos x dx divided by what? Divided by sin to the power, this is sin to the power 4x plus cos to the power 4x। जल्दी से सही, यस और नो? यस। नाउ अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा सर जी? एक बात बताइए, सेम चीज करिए। आपने क्या कहा कि सर मैं चाहता क्या था सर जी? मैं सिर्फ डिग्री चाहता था। मुझे बताइए यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी थी सर जी? यहाँ भी 2 थी, इधर भी देंगे तो सर जी 2 के टर्म में आ रही है, इधर भी हम 2 के टर्म में चाह रहे थे। यस सर, जब आप 2 के टर्म में चाह रहे थे फिर आपकी 4 हो गई। आपने क्या कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हमारी आइडेंटिटी क्या है जी? 4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इवन चाहिए। जैसे आपने क्या करा सर, cos to the power 4x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आपने इसे cos to the power 4x से डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा? एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका बचा कितना है सर जी? 2। दिस इज tan x। ओके सर जी, एंड दिस इज एक cos, दिस इज sec is correct। एक बार चेक कर लो भैया, यही बचा dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो गया सर जी? 10 to the power 4x प्लस ऑफ व्हाट सर जी? प्लस ऑफ यस और नो? अरे बोलो भैया यस सर। अब आपने क्या करा सर जी? अगर मैं इसे ध्यान से देखो तो इससे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2 tan x मल्टीपल ऑफ 2 tan x मल्टीपल ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकता हूँ सर जी tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट सर जी? प्लस ऑफ 1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी सर जी? दिस वैल्यू अगर मैं बात करूं तो आपने अब क्या करा सर अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये किसका डेरिवेटिव है सर? sec स्क्वायर x तो tan का है। और अगर मैं इसे सिरे को देखता हूं तो यार ये आपको tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं दे रहा सर जी। कैसे रखो भाई? अगर आप tan स्क्वायर x को t रखते हैं तो आप ये कितना जाएगा सर? दिस विल बी 2 tan x, ये आपने करेक्ट इसका पावर का tan x का करेंगे तो कितना जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपकी वैल्यू कितनी आनी है? दिस इज अमाउंट टू बी इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू इज 2 tan x sec स्क्वायर x dx। ये किसकी वैल्यू होगी सर जी? दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय इसकी अगर हम बात करें दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट सर जी? d स्क्वायर प्लस 1। ये आपके ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई सर? दिस वैल्यू इज अमाउंट टू हाउ मच सर जी? दिस इज tan इनवर्स t प्लस ऑफ व्हाट सर जी? प्लस हाँ या ना? अरे जल्दी से बताइए भाई। यस। चलिए तो आपने क्या करा सर जी? t की वैल्यू रख दी। t की वैल्यू कितनी थी? दिस इज tan स्क्वायर x प्लस ऑफ c। यस सर। चलिए वेरी। अब लगता है भाई आपको इस पर कमांड आ चुकी होगी। हाँ चलिए भाई नया की तरफ चलते हैं। सर जी नया फॉर्म क्या है? आपने कहा कि सर जी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ये सब चीजें डिनोमिनेटर में हो तब कैसे करते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं, आपने इवन पावर इसकी तो बात कर ली, अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि आपको दिया हो कैसे? dx डिवाइडेड बाय सबसे जनरल फॉर्म a sin x प्लस b cos x प्लस c।
या फिर आपको दिया होगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x, या फिर सर जी dx डिवाइडेड बाय आपने क्या कहा सर जी सिर्फ sin x तो a sin x प्लस b, या फिर सर जी इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x, या फिर सर जी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x समथिंग, ये पहले बता चुके हैं। हाँ मतलब ये मान लीजिए आपने क्या कहा कि सर जी हमारे a sin x b cos x ये वाली टर्म सिंगल पावर में आपके डिनोमिनेटर में तब कैसे करेंगे, कोई बताइए भाई, कोई लगाइए अपना दिमाग में क्या कर सकते हैं, एनीवन जल्दी से बताइए आप क्या कहेंगे। सर जी सिंगल पावर में हमें दिया गया है और सर जी अगर ये सिंगल पावर में दिया गया है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। एक बात सर हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, यस यस बहुत ही बढ़िया, क्यों यूज करा है क्योंकि सर जी अगर हम साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है सर जी 1 प्लस लाइन स्क्वायर, 1 प्लस लाइन स्क्वायर किसके बराबर रहता है सर जी सेक स्क्वायर के बराबर, आपको और न्यूमरेटर में क्या रहता है सर जी 10 रहता है, तो आपका 10 भी मिल गया और सेक भी मिल गया, और भैया और 10 और सेक स्क्वायर का तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत अच्छा नाता है, इससे 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, आपने क्या करा सर जी इसकी अगर मैं बात करूं मैं sin x का हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा 2 10x by 2 divided by this is 1 plus 10 square x by 2 cos x की अगर मैं बात करूं हाफ एंगल फार्मूला तो दिस इज 1 minus 10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 5, यही होता है। चलिए भाई तो अब आपने क्या करा सर जी अगर मैं बात करूं सर जी 10 का तो बहुत अच्छा रिलेशन है सर जी, हमें 10 पता है कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है सर जी 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है सर जी नथिंग बट 10 स्क्वायर x यही होता है। हाँ सर जी ये वाली चीज हमारी ऊपर जाएगी सर जी, ये हमारी क्या देगा सेक देगा और ये दे रहा है 10, तो सर जी हमारा डेरिवेटिव मिल जाए, यस सर और नो, अरे हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलिए भाई, चलिए 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 आइए क्वेश्चन करते हैं। अक्षय जी आपकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है यार, आपके फॉर्म वगैरह फॉर्म आपको पता है क्या बात है, कहाँ से पढ़े हो भाई मैथ्स, पहले हमसे ही पढ़े हो इंटीग्रेशन या कहीं और से पढ़ कर आया, तो जिससे पढ़ कर आया हो भाई हमें एटलीस्ट नाम आता है, हमें तो देखे कि इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया कैसे है, जल्दी से बताइए। ओके सेल्फ लर्निंग, चलिए यार बहुत बढ़िया बात है यार। Sir, I watched your videos, sir. Just last week I joined Unacademy, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, आप प्लस पर हैं कि स्पेशल क्लास ही देखते हैं। Last 90 seconds.
लास्ट 60 सेकंड। लास्ट 40 सेकंड। यार एग्जैक्ट आंसर में याद नहीं है भाई, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे याद रख सकते हैं भाई सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता देंगे आपको, ठीक है क्या? चलिए टाइम सब। चलिए भाई कैसे करेंगे इसे? आपने क्या करा सर, एक सिंपल से अप्रोच है। आपने क्या करा सर जी, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाय 2 cos x का हाफ एंगल फार्मूला क्या है सर जी? 1 minus 10 square x by 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 10 square x by 2। चलिए इससे अगर आप सिंपलीफाई करते हैं दिस वैल्यू इज 1 plus 10 square x by 2, आपका पहुंच गया न्यूमरेटर में 1 plus 10 square x by 2 dx divided by this value is 2 plus of 2 10 square x by 2 plus 1 minus 10 square x by 2। ओके सर जी, ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 plus 10 square x by 2 कितना होगा सर? ये नथिंग बट x square x by 2 dx डिवाइडेड बाय 5। ये बताइए दिस वैल्यू इज 2 10 square x by 2 minus 10 square x by 2 कितना लगा? यदि दिस वैल्यू इज 10 square x by 2 इतना ही होगा। हाँ सर जी, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी? 3। ओके सर, 3 को हम रूट 3 द होल स्क्वायर लिखते हैं। चलिए अब हमें क्या करना सर जी? अब हम पुट करेंगे किसे सर जी? 10x by 2 को t, और जैसे ही आपने 10x by 2 को t पुट करा आपने क्या करा सर जी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस वैल्यू इज sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 into dx is equals to what is equals to dt। तो आपकी ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस वैल्यू इज अमाउंट टू बी सर जी ये 2 हमारा यहाँ चला गया, दिस इज 2 dt डिवाइडेड बाय सर ये 10 स्क्वायर x by 2, ये दिस इज 3 स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 3 द होल स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कम आउट टू 2 सर जी दिस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 upon a यानी 1 upon root 3। दिस इज 10 इनवर्स t by root 3 plus of c। so this value is come out to be 2 by root 3। this is 10 inverse, this is 10 x by 2 divided by root 3 plus c। जल्दी से बताइए हाँ या ना? tell me fast। चलिए move on to next question। integration of dx divided by 1 plus of sin x plus cos x। next is integration dx divided by sin x plus of cos x। माय डियर आपने कभी इतने क्वेश्चन किए इंटीग्रेशन पर? आप देखिए कितने क्वेश्चंस करा चुके हैं वन। अब फॉर्म देखिए, आपके सभी फॉर्म पर आपका क्वेश्चन भी करा रहा है, प्रैक्टिस भी करा रहा है। भाई ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए कितने रेडी हैं। और आप ये देखिए कि आपको जो है पिछली क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस कराए गए आया ना? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का। ओके चलिए मिलते हैं हम 9 पर।
ठीक है, फिर हम ये जो बाकी क्वेश्चन हैं आपके, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x, इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, यस यस, अभी जो है हर 1 आवर में जो है थोड़ा सा एक ब्रेक लग रहा है हमें, क्योंकि यार आप ही समझिए थोड़ी सी हेल्थ हमारी सही है नहीं। ओके, चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं भाई। चलिए भाई स्टार्ट करें। चलिए भाई, ये जो आपको क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करने के लिए दिए थे, हम इन क्वेश्चन के सॉल्व करते तीनों को, तो जल्दी से आ जाइए फास्ट। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x। इसकी बात करें तो आपने क्या क्या दिया है सर जी? मुझे दिया गया dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस ऑफ cos x। जल्दी से बताइए, यही दिया गया है? बोलो भाई। हाँ सर जी, पहले तो मुझे यही क्वेश्चन दिया गया। आपको इसमें क्या कंसेप्ट बताया गया था सर जी? इसमें सिर्फ मुझे क्या यूज करना था? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना था साइन एंड कॉस के लिए। तो आपने क्या कहा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, this is integration of dx divided by, this is 1 plus, tell me the value of sin x. The value of the sin x is nothing but 2 tan x by 2 divided by what? Divided by 1 plus tan square x by 2। ओके सर, cos की अगर बात करें तो प्लस ऑफ दिस इज 1 minus tan square x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x by 2। हाँ या ना? यस सर। अब आपने क्या करा सर? एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दो बस। इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या किया है सर जी? 1 प्लस tan square x by 2 को न्यूमरेटर में पहुंचा दिया है, एंड दिस वैल्यू होल वैल्यू इज, आपने 1 प्लस tan square x by 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, दिस वैल्यू इज 1 प्लस tan square x by 2 plus of 2 tan x plus of 2 tan x by 2, and this is plus of 1 minus tan square x by 2 plus of 1 minus tan square x by 2। जल्दी से बताइए हाँ या ना? यस सर, यही होगा। आपने क्या करा सर? tan square x by 2 tan square x by 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 plus tan square x by 2। सर दिस वैल्यू 1 plus tan square x by 2 is nothing but what? So this is nothing but sec square x by 2 dx divided by, this value is 1 plus 1, this is 2 plus of what? So 2 tan x by 2। ओके सर जी, अब हमने क्या करा सर जी? ये जो वैल्यू है 2 plus 2 tan x by 2, आपने क्या करा? 2 plus 2 tan x by 2, इसे आपने t पुट करा। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस इज 2 tan का डेरिवेटिव sec square x by 2 and x by 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर जी? 1 by 2 dx, and this value is equal to what? This value is 80। this 2 is cancel out, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? the value is come out to be how much? This is sec square x by 2 is equal to what सर जी? dt। चलो भाई पुट करो इस वैल्यू को, this is come out to be how much? इंटीग्रेशन, this is dt divided by what? this value 2 plus tan x by 2 कितना हो गया सर? dt। this value is come out to be log of mod dt plus c। आपने क्या करा सर? dt की वैल्यू पुट कर देते, दिस इज log of, this is 2 plus of 2 tan x by 2 plus c। जल्दी से बताइए हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? चलिए ओके सर जी। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया था? dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? dx इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x।
ओके, अब आपने क्या करा सर जी, फिर से हम वही करेंगे। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज sin x की बात करें तो सर ये sin x हो जाएगा 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके सर जी, cos x आपका कितना हो जाएगा सर जी, cos x हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और ना आप इसे सिंपल से कैसे कर सकते थे सर, कोएफिशिएंट ऑफ sin x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ, आप अगर कोएफिशिएंट से चाहे, चलिए आपको दूसरी मेथड से बता देते हैं, आप इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, आपका ये सिंपलीफाई होगा, tan x की वैल्यू रखिएगा, ठीक है, आपको उस मेथड से बता देते हैं ताकि आपको वो भी दूसरी मेथड नहीं पता रहे। दूसरी मेथड क्या है भाई, चलिए इस मेथड पर तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर हम इसकी बात करते हैं इससे आप कैसे कर सकते थे सर जी, अगर हम क्या करते हैं सर जी सेकंड मेथड में सर जी हम रूट ओवर, अगर हमें sin x प्लस cos x मींस हमें a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं सर जी, हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं किसके का, रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ sin x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ cos x द होल स्क्वायर। ओके सर जी, चलिए इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर 1 प्लस 1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई है सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट 2। अब आप क्या करेंगे सर जी, रूट 2 से इनटू रूट 2 से डिवाइड कर दो, क्यों भाई देखते जाओ, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, क्या करा आपने सर जी, दिस इज 1/√2 और ये आपने रूट 2 से इनटू इसमें अगर करेंगे तो दिस इज 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, जल्दी से बताइए यही होगा हाँ या ना, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या कहा सर जी, इस 1/√2 को तो आपने लिखा एज इट इज, दिस इज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, मुझे ये बताइए ये क्या हुआ सर जी, दिस इज, यहाँ पर देखिए दिस इज sin x √2/1/√2, ये वैल्यू बाई cos pi/4 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं, और इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, sin pi/4 लिख सकते हैं। सर जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इससे क्या कह सको सर जी, हम इससे sin a प्लस b के फॉर्मूले में लिख सकें। तो आपने क्या देखा कि सर जी दिस वैल्यू इज कम आउट टू 1/√2, दिस इज sin, दिस इज x प्लस pi/4, चलिए दिस वैल्यू इज 1/√2, चलिए 1/sin x क्या हो जाएगा सर जी, दिस इज नथिंग बट cosec x plus pi/4 and this value is dx। चलिए अब मुझे बताइए, आपको cosec x plus pi/4 का इंटीग्रेशन नहीं पता है क्या, आपने क्या कहा सर जी, सिंपल सी चीज है, आप क्या पुट कर दीजिए सर जी, पुट कर दीजिए आप x plus pi/4 को कितना सर जी, x plus pi/4 को आप t पुट कर दीजिए, यानी कि आपने क्या कहा सर जी, dx को आप क्या पुट कर दीजिए सर जी, dt, तो ये आपका कितना हो गया सर, दिस वैल्यू इज 1/√2 and this is cosec, this value is come out to be cosec of t dt। चलो भाई ये वैल्यू कितनी आ गई आपके, दिस वैल्यू इज 1/√2, दिस इज log 10 t/2 प्लस c, चलो भाई लग देना आप वैल्यू, दिस इज 1/√2, दिस इज log 10 t की वैल्यू कितनी रहेगी सर, दिस इज 10 t की वैल्यू कितनी थी सर जी, बाई 2 है ना, ये हो जाएगा x/2 प्लस pi/8 प्लस c। यस अक्षय जी आपने उससे मैंने 10t/2 के फॉर्म में लिख दिया, आपने इस फॉर्म में लिख दिया, बात तो एक ही है, यस और नो। चलिए चलिए चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दिया था इस पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय √3 sin x प्लस ऑफ cos x, चलिए करिए तो भाई इसे।
पास। वन बाई टू log 10 t by 2 into t is equals to x plus 5 by 6. Okay. चलिए क्या कर रहे हैं हमने सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है सर जी, ये हमें फिर से दिया गया किसके फॉर्म में, a sin x plus b cos x के फॉर्म में दिया गया है। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं सर जी, ऐसे केसेस में मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता हूं किससे, कोएफिशिएंट ऑफ sin x स्क्वायर से प्लस कोएफिशिएंट ऑफ cos x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस वैल्यू इज dx, ये वैल्यू कितनी रहेगी, रूट ओवर रूट 3 द स्क्वायर इज 3 प्लस 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट 4, यानी कि सर जी कितना सर जी 2 आ रहा है। ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, हमने किया दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, मुझे बताइए ये कितना आ गया सर, दिस वैल्यू इज रूट 3/2 sin x प्लस ऑफ व्हाट प्लस 1/2 cos x। ओके सर जी, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट 3/2, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी रूट 3/2 सर जी, इसकी वैल्यू रहेगी sin pi by 3 एंड दिस वैल्यू इज sin x प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी रहती है सर जी, अगर हम दूसरे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे आपकी ये वैल्यू, तो सर जी दिस वैल्यू इज वेट अ सेकंड सर जी, ये हमारा कन्वर्ट sin v के फॉर्म में नहीं कर रहे सर, हम इससे करते हैं काम, यस तो एक काम करो, ये cos pi by 3 प्लस cos x ऐसा लिख सकते हो, अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना, यस सर। तो ये आपको कौन से फॉर्म में आ गया सर जी, दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, अगर आपसे मैं इसकी बात करूं तो ये कितना रहेगा सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x minus pi by 3। अब किसी को ये लगे कि सर मैंने cos से cos में माइनस साइन है, साइन भी ऐसा सर जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो सर जी यहाँ पर माइनस साइन आता तो ये वो माइनस साइन आपके किसके लिए आता था भाई, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस लेता था, ठीक है हाँ या ना, यस सर। This is 1/2 integration of sec this is x minus pi by dx. So this value is come out to be how much, this value is come out to be 1/2। एक काम करते हैं भाई, x minus pi by 3 को पुट कर देते हैं हम, x minus pi by 3 सपोज हमने क्या पुट कर दिया सर जी,
तो आपके dx की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ dx इज नथिंग बट इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज sec t dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? दिस इज कम आउट टू बी 1/2 sec t का इंटीग्रेशन, दिस इज log of mod 10 pi by 4 plus t by 2 प्लस c। चलिए भाई, तो आपने क्या करा? चलिए सर जी वैल्यू रखते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज log of mod, दिस इज 10 pi by 4 प्लस t by 2। t की वैल्यू कितनी है? सर जी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दिस इज c की वैल्यू हमारी x minus pi by 3, तो ये कितना हो जाएगा? सर जी दिस इज x by 2 minus pi by 6 plus c, so this value is come out to be how much? So this value is come out to be 1/2 log of mod, this value is 10, simplify करो तो this is 10 x by 2 plus pi by 4 minus pi by 6, यानी सॉरी plus pi by 12 plus c, and this is your answer। जल्दी से बताइए, आपको ये सारे फॉर्म A to Z तरीके से सही तरीके से सारी चीजें समझ में आई या नहीं? टेल मी हाँ या ना। जल्दी से बताइए। चलिए अंडरस्टूड सर। चलिए भाई अब हमारे सेशन को हम एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपको बता दें कि हम नेक्स्ट सेशन में कौन सा नया फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम हमारा नया फॉर्म स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन e sin x plus b cos x divided by this is c sin x plus d cos x। ओके जल्दी से बताइए। ओके, एक फॉर्म हम ये पढ़ेंगे और एक फॉर्म और बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ चलिए वही लेटर लिख लेते हैं, a sin x plus b cos x plus c। कांस्टेंट भी हो साथ में तब क्या करेंगे? दिस इज c sin x plus d cos x, this is a b c, this is c d, this is e and this is f। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में ये दोनों फॉर्म पढ़ने वाले। ओके चलिए गाइस, तो हम सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आपको मैंने फुल में टाइम दिया है भाई, जैसे फुल आपकी एंड होगी मैं सेशन को एंड कर दूंगा। अगर किसी कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ लीजिए। गुड इवनिंग शांतनु जी, कहिए आपको कोई डाउट है बताइए। जल्दी से बताइए भाई, सेशन को हम एंड करने वाले हैं। जैसे ही टाइमर रुकेगा आपका सेशन एंड हो जाएगा। तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए भाई। फास्ट चलिए लास्ट मिनट भाई, जल्दी से अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज सेशन एंड करें। अगर नहीं है
तो बता दीजिए भाई कि सर जी नहीं है। तो सर 2 मंथ में गेट निकल सकता है कि नहीं? भाई देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वालिफाई करना है सिर्फ, तो क्वालिफाई तो आप कर सकते हैं, ओके। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर मुझे बहुत अच्छी 1 डिजिट और 2 डिजिट रैंक लानी है, भैया उसके लिए आपके थ्रू आउट द ईयर की मेहनत भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना थ्रू आउट द ईयर की मेहनत से हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यस, थोड़ा मेहनत रहेगा, भले आप लास्ट में थोड़ी ज्यादा मेहनत करके अच्छा जाते हैं, बट आप थ्रू आउट द ईयर यहीं पढ़कर सोचे 2 महीने 1 महीने में कर देते, ये तो गलत बात है। चलिए भैया, टाइम, ओके, चलिए 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 चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।